टाटा ने अपने प्रीमियम हैचबैक ऑल्ट्रोज के लेटेस्ट 2025 मॉडल को फाइनली रिवील कर दिया है। ये गाड़ी को पहला मेजर अपडेट मिला है इसके फर्स्ट लॉन्च टाइम से, जो कि 2020 में था। तो आइए भाई देखते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या नए फीचर्स मिल रहे हैं, कितने वेरिएंट्स में नया वाला मॉडल लॉन्च हो रहा है और अब अपनी अराइवल से कितनी बेहतर बन चुकी है या फिर नहीं। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवायर। चलिए भाई 2025 टाटा ऑल्ट्रोज को एक्सप्लोर करते हैं। शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट फेसिया से। यहाँ पर बम्पर, ग्रिल या फिर पूरे ही फ्रंट का डिजाइन एक तरह से आप कह सकते हो चेंज हो चुका है। स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स आ गई हैं और यहाँ पर जो फॉग लैंप की हाउसिंग है ना, जो बम्पर का वहाँ पे कर्व्स हैं, जो क्रीजेस हैं, वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगने लगे हैं अब नेक्सॉन से। है या नहीं, बताइएगा जरूर। अगर बात करें गाड़ी के साइड प्रोफाइल में हुए चेंजेस की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर मुझे लगा कि अब इस गाड़ी में फ्लश डोर हैंडल्स देखने को मिल जा रहे हैं। शायद कर्व से इंस्पिरेशन ली गई है यहाँ पे, अच्छा लगा ये देख करके। इसके अलावा यहाँ पे 16 इंच के 5 स्पोक वाले अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, जिनका डिजाइन काफी ज्यादा मॉडर्न और फ्रेश लग रहा है। और साइड प्रोफाइल में कुछ खास चेंजेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की। तो रियर में भाई आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स का, वो अब ऑल्ट्रोज में भी आपको देखने को मिलेगा फाइनली। और ये जो पीछे का लाइट बार है, इसकी वजह से गाड़ी के पीछे का स्टांस काफी ज्यादा ब्रॉड लग रहा है पहले के मुकाबले, और थोड़ा थोड़ा रिजेंबलेंस ये Hyundai Venue की तरह दे रहा है क्या, बताइएगा जरूर। अब हमें टेल गेट पे प्रोमिनेंट ऑल्ट्रोज की बैजिंग देखने को मिलेगी, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कौन सी गाड़ी है। और इसके अलावा रियर बम्पर भी रीडिजाइन करके यहाँ पे डुअल टोन में स्पोर्टी लुक को क्रिएट करते हुए नजर आ रहा है। नए ऑल्ट्रोज को टाटा ने 5 नए कलर ऑप्शंस के साथ में पेश किया है, जिनका नाम मैं अगर आपको बताऊं तो वो है ड्यून ग्लो, एम्बर ग्लो, प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे एंड रॉयल ब्लू। तो ये कलर ऑप्शंस आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा कूल और रिफ्रेशिंग लग रहे हैं ये। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो यहाँ पर भी बहुत सारे अपग्रेड्स किए गए हैं, जिससे कि केबिन काफी ज्यादा मॉडर्न लग रहा है पहले ही कंपैरिजन में। कुछ डिजाइन क्यूज यहाँ पर नेक्सॉन और कर्व से भी लिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा ही डैशबोर्ड जो है अब काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया गया है पहले के मुकाबले। गाड़ी के डैशबोर्ड पे सेंट्रली माउंटेड 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेस एप्पल कारप्ले सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल रहा है, जो कि गाड़ी के केबिन को काफी ज्यादा अपलिफ्ट कर देगा अब। और भाई टाटा की अन्य नई गाड़ियों की तरह अब ऑल्ट्रोज में भी आपको एक नया वाला स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा, 2 स्पोक वाला, जिस पर कि ये इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो है। देखने में तो ये काफी ज्यादा कूल और मॉडर्न लगता है, लेकिन इस वाले स्टीयरिंग व्हील के साथ में मेरी एक शिकायत रहती है, जो कि लगभग हर टाटा की गाड़ी की वीडियो में मैं बताता हूँ। कंप्लेन यहाँ पे ये रहती है मेरी कि भाई ये जो ग्लॉसी पैनल है, इस पे बहुत ज्यादा डस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है और टाइम के साथ में इस पे स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। इस डिजाइन पर आई थिंक टाटा को थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए और शायद अगर हो सके तो रीडिजाइन करके कुछ बेटर यहाँ पे फिगर आउट किया जा सकता है। गाड़ी में पहले की तरह मिलने वाले फीचर जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल जैसे सारे ही फीचर्स पहले वाले कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे, तो ये अच्छी बात रहने वाली है यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे इंजन ऑप्शंस की, तो टाटा ने पुराने ही सारे इंजन ऑप्शंस को यहाँ पे रिटेन करके रखा है। एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा, जो कि 88 एचपी की पावर बनाएगा, और ये 5 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक डुअल क्लच ऑटोमेटिक के साथ में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसका एक सीएनजी वेरिएंट भी, जैसा कि आपको पता ही है, रहता है, जो कि 74 एचपी की पावर बनाता है। और यहाँ पे ऑल्ट्रोज ही इकलौती ऐसी हैचबैक इंडिया में बची है जिसमें कि डीजल इंजन अभी भी ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको अभी भी मिल जाएगा एक 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, जो कि 90 एचपी की पावर प्रोड्यूस करता है। तो भाई अगर आपको एक डीजल हैचबैक लेनी है ना, तो आपके लिए ऑल्ट्रोज ने ऑप्शंस खुले रखे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये देखना है कि भाई ऑल्ट्रोज रेसर में जो 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता था ना, 120 एचपी वाला, वो यहाँ पर टाटा ऑल्ट्रोज के साथ में इंजन को लाता है या फिर वो उसको बचा करके रख लेता है फ्यूचर में कोई ऑल्ट्रोज रेसर का नया एडिशन लॉन्च करने के लिए। ये तो भाई अब लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। और टाटा है तो सेफ्टी की बात तो करनी ही पड़ेगी। गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं। ग्लोबल एनकैप ने इसको 5 में से 5 स्टार्स दिए थे एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए इसको 4 स्टार्स मिले थे। तो अपने सेगमेंट की इंडिया में फिलहाल ये सबसे सेफ गाड़ी है। इसके सेगमेंट में बलेनो और i20 जैसी गाड़ियां आती हैं। i20 की तो 3 स्टार की रेटिंग है, और नई वाली बलेनो की अभी तक कोई टेस्टिंग ही नहीं हुई है। और 2021 मॉडल बलेनो की जब टेस्टिंग हुई थी तो उसको मिले थे
0 स्टार्स। तो भाई ये अपडेटेड ऑल्ट्रोज 5 वेरिएंट्स में आपको मिलने वाली है, बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी, तो उसके बाद जाकर के आप बुकिंग वगैरह अपनी करा सकते हो। यहां पर अगर बात करें इसके प्राइसिंग की ना, तो देखिए अभी तो पता है नहीं क्योंकि लॉन्च किया नहीं है टाटा ने, लेकिन फिर भी हम मानेंगे नहीं, हम अपना ओपिनियन देंगे, गेस करेंगे यहाँ पे। जो करेंटली सेल पे है ना ऑल्ट्रोज, 6.65 लाख रुपीज से उसकी प्राइसिंग शुरू होती है बेस पेट्रोल मॉडल के लिए और 11 लाख के ऊपर तक जाती है। तो यहाँ बेस मॉडल में अगर हम बात करें इस नए वाले वेरिएंट की, तो इसकी प्राइसिंग थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, यानी 7 लाख के आसपास ये मार्केट में आ जाए तो काफी अच्छा होगा। ये मेरा ओपिनियन है, इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, वो तो ऑफिशियल लॉन्च पे ही कंफर्म होगा। तो बात कर लेते हैं भाई इसके क्लोजेस्ट राइवल्स की। यहाँ पर बलेनो भाई इस सेगमेंट की लीडर है। अब माइलेज कह लीजिए या फिर ड्राइवेबिलिटी कह लीजिए, ईज ऑफ ड्राइविंग या फिर फेमिलियरिटी विद द ब्रांड, जो भी टर्म आप यूज करें, मारुति अपने सेगमेंट में लीडर हमेशा बनी रहती है, ज्यादातर गाड़ियों में ऐसा ही होता है। तो ये है बलेनो, इसकी एक राइवल हो गई। और भाई दूसरी राइवल इसकी जो क्लोजेस्ट है वो है Hyundai की i20। i20 भी अपने साथ में एक शार्प मॉडर्न स्टाइलिंग लेकर के आती है, एक कूल डिजाइन लेकर के आती है, काइंड ऑफ फीचर लोडेड केबिन उसमें भी है, और अब इस गाड़ी में भी फीचर्स की कोई कमी रह नहीं गई है। और अगर पहले के भी सेल्स फिगर्स हम देखें तो कभी कभी इसने i20 को पीछे छोड़ा है, हालांकि बलेनो के क्लोज अभी तक की नहीं गई है इन टर्म्स ऑफ सेल्स फिगर्स। अब आगे देखना ये होगा कि इस नए अपडेटेड मॉडल के साथ में टाटा कितनी टक्कर दे पाता है बलेनो और i20 को। देखिए एक राइवल इस गाड़ी की और है, और इतनी इनसिग्निफिकेंट है कि मैं उसको एड्रेस करना ही भूल रहा था ऑलमोस्ट। वो है भाई टोयोटा की ग्लांजा। वो बलेनो ही है बेसिकली, आप सबको पता ही है, बैज इंजीनियरिंग यहाँ पे टोयोटा और मारुति की चल रही है। तो ये गाड़ी भी है एक राइवल, लेकिन उतनी ज्यादा उसकी सेल्स होती नहीं है। जो मेन इसके दो राइवल्स हैं ना, वो i20 और बलेनो ही हैं। तो कमेंट्स में भाई आप बताइएगा कि आप i20, बलेनो या नई वाली ऑल्ट्रोज में से किसको पिक करोगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट ऑटोमोबाइल अपडेट्स को देखते रहने के लिए। और साथ ही साथ आपको एक गेस और भी करना है कि ऑल्ट्रोज का ऑफिशियल लॉन्च डेट क्या रहने वाला है। जिसका गेस सही होगा उसके कॉमेंट को हम जरूर लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।